कुसमेली मंडी में भीगा किसानों का खुले में रखा मक्का, शेड में सुरक्षित है व्यापारियों का अनाज। कलेक्टर सौरभ सुमन ने बिछुआ में ली बैठक, 20 ग्राम पंचायतों की क्लस्टर मीटिंग में स्थल पर मिला ग्रामीणों को समाधान। खुद आगे रहकर जमीनी अमले का हौसला बढ़ाने वाले कोरोना वॉरियर एसडीएम अतुल सिंह का हुआ अभिनंदन। और विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर में वर्षगांठ समारोह, अभिषेक पूजन कर हुई महाआरती। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मौसम का कहर और किसान होने की सजा, एक बार फिर कुसमेली मंडी में यह कड़वी हकीकत पेश आई, जब बिना मौसम बारिश में किसानों के मक्के को शेड नसीब न हो सका। टीन शेड की छाया में पूरी जगह घेर कर बैठा व्यापारियों का अनाज किसानों के बर्बाद होते भीगते मक्के की बदनसीबी पर मुस्कुराता मजे लेता रहा। मैं कमल पहाड़ तिकाड़ी से हम आए तो यहाँ पर देखा कि जगह नहीं है, पंडाल में पूरे व्यापारियों का माल रखा हुआ है। अति बारिश होने के कारण हमारा पूरा माल गीला हो गया, जिसके कारण हमें भाव में बहुत अंतर मिला, बहुत कीमत कम आई हमारी, रेट में बहुत कम हमको कब से आया माल बिका। हाँ, रेट में बहुत कम माल बिका हमारा। सामान कहाँ रखना पड़ रहा है आपको? ये सामान हमको रोड पे डालना पड़ रहा, माल गाड़ी आ रही है तो नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा, पूरा पिस रहा है माल हमारा गाड़ी में, चक्के में गीला भी हो गया। गीला भी हुआ है पूरा। कब से आए हो आप? हम सुबह 10 बजे का। अभी शाम हो गई। हाँ। तो अभी तक रुके हो, माल क्या उठा नहीं है? माल अभी भराया नहीं है, बिक्री भर हुई है। ये सर मैंने ये 1291 में मैंने ये मक्का बेचा, उन्हें देख के लिए कि पानी में डूबा है, लेकिन अब बोलते हैं कि बोले जो गीला माल है ये तुम घर वापस लेके जाओ। मैं उतनी दूर कहाँ किस में लेके जाऊंगा सर? मैं अब नहीं खरीद रहा वो? अब बोलता है बोले नहीं लेता, बोले पर्ची लेके चला गया। कब बिका था ये माल? अभी आज ही की मतलब सेकंड वॉल्यूम बिका है। अच्छा, सुबह से बैठे हो? हाँ, सुबह से बैठा हूँ सर, रात कल से आया हूँ सर मैं तो रात के 12 बजे से। 3 साइड में जगह नहीं थी, बाहर फेंकना पड़ा माल जी, अंदर नहीं साइड में सर जगह नहीं है सर। क्यों? सही है, सेठ लोगों के पूरे टपरे में माल जमा करके रखे हैं, सेठ तो उठाते ही नहीं। हमका किसान लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, यहाँ बाहर ला के फेंक रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? ढाकने की व्यवस्था ना ढाकने की व्यवस्था, ना कुछ व्यवस्था नहीं। पानी पूरा भरा रहा है, ना पानी निकल रहा है, ना कुछ निकल रहा है। अब व्यापारी भी नहीं ले रहा। ना व्यापारी भी ले पा रहा है। अब व्यापारी वो ले भी रहा है तो कम रेट में ले रहा है। 1291 सबसे कम रेट में बिका है सर मेरा ये। कहाँ से आए हो? सर मैं झुर्रे मातनी से आया हूँ, सावला ठाना। कहाँ से आए आप? हम करला कला। तो क्या लेके आए थे? मक्का सोयाबीन। तो क्या रेट नहीं मिला? रेट क्या मिला सर, वो 50-60 रुपए और कम बिक गई सारी। क्यों? क्या मालूम, वो पानी ठंडी होने की वजह से। सुबह पानी में गीला हो गया? हाँ, पूरा गीला नहीं, बस पन्नी ढाक दिए थे फिर भी गीला हो गया। तो 3 साइड में क्यों नहीं रखे? अरे नहीं धरने देते हैं साहब, यहाँ पूरी छल्ली लगी है और काश्तकारी माल देखो बाहर पड़ा है। हाँ, वो व्यापारियों का माल रखा अंदर। हाँ, ऐसा है। तो आप किसानों को नहीं रखने देते हैं? अब कहाँ रख, आप ही तो देख रहे हैं, पूरा पड़ा है बाहर, पूरा पंजरा पूरा पानी नाश हो गया। क्या बोलते हैं वो लोग? अब क्या मालूम क्या बोलते हैं। अब बोले हमने किसी से बात तो करे थी नहीं। कब से आए आप? हम तो रात से आए 3 बजे, रात 4 बजे रात। आज दूसरा दिन है? हाँ, दूसरा दिन। फिर भी अभी भराई चालू नहीं है, वो नहीं ढूंढ रहे। मक्का गीला हुआ, ये तो बारिश प्राकृतिक है यार। आप तब क्या करेंगे इसके लिए? अचानक बारिश हो गई और बारिश हुई तो माल तो पूरी तरह से डल नहीं पाया था किसानों का, गाड़ी में लोड था। फिर उसके लिए बोली का जो टाइम था हमारा 10 बजे से, तो बोली कुछ लेट किए ताकि माल पूरी तरह से एक साफ हो जाए। तो इससे चक्कर में 2 घंटा लेट बोली चालू की है। किसानों का आरोप है कि 3 साइड में व्यापारियों का माल रखा हुआ है और हम लोग का माल बाहर पड़ा रहता है, इस वजह से ये दिक्कत आती है हमेशा। पहले भी ऐसी दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, कल से व्यापारियों की रैक लगी हुई है और कल से माल उठना है, लेकिन आवक का प्रेशर भी इतना बना हुआ है तो बड़ी गाड़ी को लोड करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। अब खाली यदि किसान से जगह मिले अपने को तो गाड़ी वहां लगवाएं। अभी गेट के बाहर भी 20-25 गाड़ियां ट्रक खड़े हैं
जो भरने के लिए आए हुए हैं, मगर जगह नहीं है और किसान का माल भी काटा करवाना जरूरी है। अभी शेड में कितना माल रखा है व्यापारियों का? व्यापारियों का तो ऐसा, कल की भी तो 25-28 हजार क्विंटल की आवक थी। कल भी जितना माल जा सकता उतना गया, आज फिर आ गया 15-20 हजार क्विंटल से ज्यादा होगा आज भी। तो अब माल की क्या आकलन कर सकते हैं, वो तो काउंटिंग करना पड़ेगा तब समझ में आएगा अपने को। वैसे आज की डेट में फिर उनको 22 तारीख तक का, हाँ 22 तारीख तक का अभी एक नोटिस और दे रहा हूँ व्यापारी को कि 22 तारीख तक शाम तक पूरा माल यहाँ से खाली कराए, और फिर 23 तारीख को फिर मंडी खुलेगी, फिर वही स्थिति बन जाएगी। तो आवक का प्रेशर भी है और जावक का भी प्रेशर है। हालांकि अभी 8 दिन से तो रैक पे रैक लगे जा रहे हैं, माल उठते भी जा रहा है और उतनी आवक भी आ रही है। तो ये शेड किन के लिए बनाए गए हैं? शेड किसानों का है। फिर व्यापारी हमेशा व्यापारी ही कब्जा करके रखते हैं इस पे। अभी 4-5 दिन से मंडियां बंद थी, उसके बाद जैसी माल की आवक आई तो पूरे शेड के अंदर भी फुल हो गया। अब व्यापारी ने वही माल लिया, वो सिलाई किया, गाड़ी भरने के लिए अंदर नहीं घुस पा रही। तो अब ऐसे में अपन किसको दोषारोपण देंगे? उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से मैं पूरी कार्रवाई करने को तैयार हूँ और कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उनको नोटिसबाजी या सूचनाएं, अपना अनाउंसमेंट भी करते जा रहे हैं, कितने लोगों को सूचना भी देते जा रहे हैं। आज मैं नोटिस फिर जारी कर रहा हूँ। कितने लोगों को नोटिस जारी किया अभी? ये तो समस्त व्यापारी के नाम पे रहता है और उसमें जो व्यापारी रहते हैं उनको तत्काल ले दी जाती है। जिन किसानों का बाहर पड़ा हुआ है उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है बाहर ढांकने के लिए? कुछ भी नहीं जी, अचानक बारिश हुई ना, अभी तक तो अब 8 दिन से अपने पास ऐसा कुछ नहीं था। 15 दिन से कोई बारिश के आसार लग नहीं रहे थे। कल हल्की सी बूंदाबांदी आई हुई थी, फिर उसके बाद मौसम खुल गया था। लेकिन आज अचानक सुबह 9 बजे करीब एकदम से बारिश आ गई। अभी मौसम विभाग का अभी भी अलर्ट है कि कल भी बारिश हो सकती है, तो उसको लेकर आप क्या तैयारी कर ली? कल के लिए तो ऐसा, मंडी में वैसे भी कल बंद है, तो जो माल की निकासी करवाना हमको किसी भी हालत में, बारिश हो ना हो, माल की निकासी को तो हम अर्जेंट तौर से करवाएंगे, निकासी को रोकेंगे नहीं हम। सर क्या भाव चला आज मंडी में? मक्का का सुबह तो चला था 1470-80 रुपए से लेकर 1510 तक बिका था, लेकिन बाद में जी धूप निकल गई, माल और अच्छा दिखने लगा। आवक का प्रेशर 24 घंटा बना हुआ है। तो अब भी मैं जब आ रहा था तो 1535-36 में भी बिका 2-3 ढेर मेरे सामने। सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से आम जनता और ग्रामीण लाभान्वित हो और ग्रामीणों को अपने गांव में ही समस्या का समाधान मिल सके, यह लक्ष्य लेकर कलेक्टर सौरभ सुमन के प्रयास संवेदनशील मुहिम का सफल उदाहरण बन रहे हैं। तामिया और मोहखेड़ के सफल अनुश्रवण शिविरों के बाद बिछुआ की बारी थी। आज यहां 20 ग्राम पंचायतों की क्लस्टर मीटिंग भी ग्रामीण किसानों और महिला स्व सहायता समूहों के साथ युवाओं के लिए समाधान मूलक रही। एस्टिमेट ही बनता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब कितने पौधे कोरोना संकट काल की भयावह शुरुआत से लेकर 3 चरणों के टोटल लॉकडाउन और फिर अनलॉक के चरणों में छिंदवाड़ा के हर आमो खास ने देखा एक अधिकारी को पूरी निर्भीकता के साथ हर मोर्चे हर मुहाने पर कोरोना वॉरियर्स की पूरी टीम की अगुवाई करते हुए। तेज तर्रार अफसर, सरल हंसमुख व्यक्तित्व। जी हां, छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान बनाई गई व्यवस्थाएं समूचे प्रदेश के लिए उदाहरण बनी। कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में हम जिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं बेशक कोई और नहीं
बल्कि एसडीएम अतुल सिंह। खेल संघ ने पूरी सादगी से एसडीएम अतुल सिंह का अभिनंदन किया और उनके जज्बे को सैल्यूट किया। खबरों में फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। आप सभी छिंदवाड़ा नगर वासियों को और समस्त जिले वासियों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, मेरे भाई बंधुओं को दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये दीपावली कुछ विशेष है क्योंकि संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हम बाजार जाते हैं, खाने की सामग्री खरीदते हैं, तो हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ में मास्क का प्रयोग करें। बच्चे और बुजुर्ग मार्केट जाने से, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें और मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके जीवन में खुशहाली लाएं, धन धान से आपको परिपूर्ण करें और आप दीर्घायु स्वस्थ हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आप सभी के लिए मेरी बधाई है। जय जिनेंद्र छिंदवाड़ा, शुभ दीपावली आप सभी को मेरी ओर से, हमारे स्वामी जी परिवार की ओर से, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से और सर्वोदय अहिंसा अभियान के समस्त अहिंसा के पुजारियों की ओर से शुभ दीपावली। तीर्थंकर महावीर भगवान का 2546वां निर्माण महोत्सव और वीर निर्माण संबंध 2547 के शुभारंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, यह मंगलमय पर्व आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, इसी पवित्र भावना के साथ मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विशेष रूप से अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाकर जीव रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाया और हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला सहित लाखों अहिंसा के पुजारियों ने इस वर्ष भी पटाखे नहीं जलाए। हमारा यह 33वां वर्ष है। हम सब अहिंसा के पुजारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं और विशेष निवेदन है, कोरोना संक्रमण काल अभी टला नहीं है तो 2 गज दूरी, मास्क है जरूर, मास्क का उपयोग करें आप सभी लोग। और एक विनम्र आग्रह है कि दीपावली पर हमने जो पटाखों से राशि बचाए उससे हम हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारी नर्सिंग बहनें, पैरी मेडिकल स्टाफ और सामने तमाम डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी के साथ में मीडिया कर्मी, हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का सम्मान करें। छिंदवाड़ा का विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक LG शोरूम TR अग्रवाल एंड सन्स, जहां आप पाएंगे त्योहार के शुभ अवसर पर 65 इंच नैनो LED टीवी के साथ 41 इंच का LED टीवी फ्री एवं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के साथ वैक्यूम क्लीनर फ्री व 0% बजाज फाइनेंस और HDFC फाइनेंस। सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट, 1 साल प्रोडक्ट इंश्योरेंस, 1 साल हेल्थ इंश्योरेंस फ्री, लकी ड्रॉ, क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड पर 15% का कैशबैक एवं 888 रुपए की फाइनेंस स्कीम। आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार एक्सचेंज। LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, OLED टीवी, LED टीवी, अल्ट्रा HD टीवी, फुल HD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, होम थिएटर, सीलिंग फैन, एयर कंडीशनर, वाटर प्यूरिफायर। तो आज ही आइए शहर के विश्वसनीय LG शोरूम TR अग्रवाल एंड सन्स, LG बेस्ट शॉप, गणेश चौक, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अबोध बच्ची को हवस का शिकार बनाकर उसकी हत्या करने वाले इंसान नहीं हो सकते। इंसान के रूप में शैतान से भी घिनौने अपराधियों ने समूची मानवता को कलंकित किया है। ऐसे दरिंदों को मौत की सजा भी कम है। गनीमत है कि कानून जिंदा है और माननीय न्यायालय अब ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड देकर समाज में सबक कायम कर रहे हैं। अपराध जघन सनसनीखेज रूप से चिन्हित था। इसमें दिनांक 17 जुलाई 2020 को ग्राम मेर जमुनिया में घटना हुई थी। 3.5 साल की बच्ची के साथ में उसके पड़ोसी ने, आरोपी ने इसमें बलात्कार करके उसकी हत्या की थी। तो उस पर पुलिस ने विवेचना करा और दिनांक 27/7 को न्यायालय में चालान पेश किया गया। मात्र 10 दिन में इसकी विवेचना की गई है
शशि विश्वकर्मा मैडम निरीक्षक थाना बरवाड़ा के द्वारा इसकी विवेचना की गई, बहुत कम समय में की गई और इसके विचारण के द्वारा हमने 1 महीना 19 दिन में इसका साक्ष्य पूरी कराई है और 116 दिनों में माननीय न्यायालय का आज फैसला हुआ है, जिसमें आरोपी रितेश को धारा 376 AB 302 के अंतर्गत मृत्युदंड कारावास से दंडित किया है। इसके अलावा साक्ष्य विलोपित करने के लिए धारा 201 के अंतर्गत 7 वर्ष का कारावास दिया गया है। इसके अतिरिक्त अपहरण करने के लिए धारा 366 भादा बी के अंतर्गत उसको 7 वर्ष का कारावास पृथक से दिया गया है। 2,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 1 महीने का कारावास अलग से दिया गया है। और सह आरोपी साक्ष्य विलोपित की थी आरोपी धनपाल, इसको धारा 201 के अंतर्गत 7 वर्ष का कारावास और 2 माह का 2,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पे 1 माह का कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताने का आदेश माननीय न्यायालय ने आज दिया है। और लॉकडाउन की परिस्थितियों में, अत्यंत विषम परिस्थितियों में माननीय न्यायालय के द्वारा समय सीमा पे सुनवाई पूरी की गई है, जिसका निर्णय आज बहुत कम समय में सामने आया है। और कैसे कोर्ट को सबूत दिए, इसके आधार पे फांसी हुई। ये जुलाई माह में वर्ष 2020 में ही चौकी सिंगोड़ी क्षेत्र के अंतर्गत थाना अमरवाड़ा क्षेत्र में एक जघन्य अपराध घटित हुआ था, जिसमें एक लगभग 3.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ का अपहरण करके उसका बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या करके उसके शव को माचागोरा डैम के बैक वाटर्स में डाल दिया गया था। इसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था और अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। बहुत ही गहन प्रयासों के पश्चात लगभग 48 घंटे बाद पुलिस को 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में इसमें सफलता प्राप्त हुई थी और इसके बाद विवेचना पूर्ण करके आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस ने इसमें चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। क्योंकि लॉकडाउन का समय था और माननीय न्यायालय में प्रोसीडिंग्स नहीं हो पा रही थी, इसलिए इस प्रकरण को विशेष चिन्हित श्रेणी में मानते हुए और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में मानते हुए हमने माननीय उच्च न्यायालय से इसमें अनुरोध किया था कि इस विशेष मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में निरंतर पेशी के लिए चलाया जाए और माननीय न्यायालय ने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसमें विशेष अनुमति प्रदान की थी और इसके बाद इसका ट्रायल लगातार बीते 3 माह से चल रहा था। और आज इसमें माननीय विशेष न्यायालय ने अपने पारित आदेश में एक आरोपी को मृत्युदंड से दंडित किया है और एक दूसरे सह आरोपी को इसमें कारावास की सजा भी सुनाई है। इस पूरी प्रक्रिया में हमने पीड़िता के परिवार को विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के तहत आर्थिक लाभ से भी लाभान्वित करने के लिए पूरे प्रयास किए थे और इसमें जो जिला मॉनिटरिंग सेल की कमेटी होती है उसने इसमें एक राशि भी इस पीड़िता के परिवार को उपलब्ध करवाई थी। इस पूरी कार्यवाही में जांचकर्ता अधिकारी और उनकी पूरी टीम, विवेचना अधिकारी, साथ में अभियोजन के सभी अधिकारी, एडीपीओ साहिबान और एफएसएल की टीम, डीएनए लैब, ऐसे सभी पक्षों, सभी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी हमारे सहयोगी पार्ट होते हैं उन्होंने अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है और अंतिम रूप से एक और जहां हम पीड़िता को न्याय दिला पाए हैं, दूसरी ओर इन आरोपियों को सजा मिलने से निश्चित ही एक अच्छी विवेचना और आमजन में इसका अच्छा संदेश है। सर, कहा जाता है सर कि आपका क्या मानना है, ये फैसले में कैसा आपका ये फैसला कैसा था छिंदवाड़ा के लिए पहला फैसला है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस केस को हमने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय से इसमें जिला न्यायाधीश महोदय के माध्यम से एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया था, जिसमें हमने ये अनुरोध किया था कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में और लॉकडाउन को भी परे रखते हुए इसमें नियमित सुनवाई होनी चाहिए और माननीय न्यायालय ने इसकी गंभीरता को स्वयं समझा और इसको ट्रायल में लेने की अनुमति प्रदान की थी और उस अनुमति के बाद निश्चित रूप से माननीय न्यायालय ने निरंतर इसमें पेशियां लगाई और इन पेशियों में सभी गवाहों के कथन हुए, सभी के बयान हुए और विभिन्न टेक्निकल एविडेंसेस को संज्ञान में लेते हुए ये लगभग हम कहें तो 100 दिन के आसपास में यह निर्णय आ गया है। तो इसमें न्यायालय के द्वारा निरंतर सुनवाई करते हुए जिस प्रकार से त्वरित निर्णय पारित किया गया है, इसलिए ये निश्चित रूप से बहुत त्वरित कार्रवाई की श्रेणी में ही कहलाएगा। वेंटिलेटर खरीदी और वापसी मामले में जांच तथा प्रक्रिया से असंतुष्ट वरिष्ठ भाजपा नेता उपाध्यक्ष विजय पांडे ने सख्त ऐतराज जताया है। जो जिला चिकित्सालय में जो वेंटिलेटर खरीदे में जो घोटाला हुआ था, जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसके खिलाफ हमने आवेदन दिया था। तत्कालीन कलेक्टर ने 2 जांच टीमें बनाई, पहले 3 डॉक्टरों की, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की जांच टीम बनाई और फिर हमने जब दूसरा आवेदन दिया और हम संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने 15 तारीख के हमारे आवेदन पर
एक जांच टीम बनाई जिसमें CMHO छिंदवाड़ा, डीन मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा और जिला चिकित्सालय की सिविल सर्जन को शामिल किया। इन्होंने क्या जांच की और क्या जांच टीम ने रिपोर्ट दी, कलेक्टर ने उनकी जांच के आधार पर संबंधित फर्म जिसने घटिया स्तर के वेंटिलेटर 2.5 लाख रुपए जिसकी कीमत थी, उनको 10-10 लाख रुपए में जिला चिकित्सालय में सप्लाई किया था। CPAP मशीन जो आज भी 30 से 40 हजार रुपए में मार्केट में उपलब्ध है, उस मशीनों को 2.5 लाख रुपए में सप्लाई किया था। उस संबंधित फर्म तिरुपति फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर छिंदवाड़ा को क्लीन चिट देते हुए और उसके द्वारा घटिया स्तर के जो वेंटिलेटर सप्लाई किए गए थे उनको बिना जब्त कराए, उसकी बिना FIR दर्ज कराए कलेक्टर साहब ने उसको वापस करने के आदेश दिए, जिससे हम संतुष्ट नहीं हुए और हमने उच्च अधिकारियों से संबंधित प्रकरण की शिकायत की, जिसपे एक जांच टीम आज जबलपुर से छिंदवाड़ा आई है, जिसके सामने हमने समस्त दस्तावेजों के साथ अपने कथन लिखित रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किया है और हमने उनसे जांच की मांग की है। निष्पक्ष जांच हो, संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिन अधिकारी कर्मचारियों ने शासन के पैसे के चूना लगाया है उसकी सभी भ्रष्टाचारों की जांच करने की मांग करते हुए हम छिंदवाड़ा जिले की जनता के साथ न्याय चाहते हैं और सरकार जो पैसा दे रही है उसका सदुपयोग छिंदवाड़ा जिले की जनता के लिए हो, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम इस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आगे अगर कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हुई तो हम और उच्च स्तरीय रूप से इसकी शिकायत करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नगर निगम के उपायुक्त अनंत धुर्वे ने नगर में स्वच्छता सेवाओं को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए बैठक के अन्य डिसीजंस तथा शिविरों के संबंध में जानकारी दी। स्वच्छ भारत मिशन 2021 के अंतर्गत नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा 21 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष शिविर सेप्टिक टैंक खाली करवाए जाने के लिए हमने आयोजित किया है और इसमें विशेष सुविधा हमने आम जनता के लिए ये रखा है कि प्रत्येक सेप्टिक टैंक को खाली करवाने में मात्र 200 रुपये हमने निर्धारित किया है। वैसे जिसका शुल्क सामान्य तौर पर 1000 रुपये होता है, किंतु यह सुविधा आम जनता के लिए हमने इस शिविर में प्रदान किया है। हम आम जनता से अनुरोध करते हैं, सबसे अपील है कि इस शिविर का और इस योजना का लाभ उठाएं और अपने शहर को स्वच्छ और साफ बनाने में हमें योगदान दें। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए सिटी हलचल। ज्वेलर्स कामठी वाले लाए हैं ज्वेलरी महोत्सव 2020। डायमंड ज्वेलरी का संग्रह, डायमंड रिंग 4700 रुपए से शुरू, गोल्ड ज्वेलरी का अनुपम संग्रह, चांदी के बर्तन, सिक्के, गिफ्ट आइटम, प्री बुकिंग, भीड़ भाड़ एवं बढ़े हुए भाव से बचने के लिए प्री बुकिंग ऑफर अवधि में ज्वेलरी बुक करें, जिसमें बुकिंग डेट और खरीदी डेट में से सोने का रेट जिस दिन कम होगा उसी रेट के हिसाब का भुगतान करें। ऑफर 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। तो आज ही आइए ज्वेलर्स कामठी वाले डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला ज्वेलर्स कामठी वाले, गोलगंज एवं नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। पूजा श्री ज्वेलर्स, रिश्तों की खूबसूरती शुद्धता के साथ। खरीदें 10,000 रुपए के स्वर्ण आभूषण और पाइए 51 लाख के बम्पर उपहार। प्रथम उपहार डुप्लेक्स, द्वितीय उपहार 2 कार, तृतीय उपहार 3 फसीनो, 10 डायमंड नेकलेस। हर खरीदी पर निश्चित उपहार। सिर्फ 50% राशि जमा कर मनपसंद आभूषण बुक करें। भीड़ एवं भय की गड़बड़ से बचिए। 60 दिन में जब चाहें आभूषण घर ले जाएं। पूजा श्री अक्षता नगद योजना और पूजा श्री स्वर्ण समृद्धि योजना का लाभ उठाएं। पूजा श्री ज्वेलर्स, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। युवराज टीवीएस, जहां आप पाएंगे टीवीएस बाइक एवं स्कूटर की एक से बढ़कर एक शानदार रेंज, आकर्षक कलर के साथ उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के हाईटेक टीवीएस शोरूम में
जहां आप पाएंगे आपकी मनपसंद गाड़ी आपके बजट में। टीवीएस युवराज में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक मॉडल जो आपको दे शानदार माइलेज, जबरदस्त पिकअप और स्टाइल। युवराज टीवीएस दीपावली के शुभ अवसर पर लाए हैं शानदार ऑफर। 5,000 तक का कैशबैक ऑफर, कम ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा व सभी मॉडल उपलब्ध एवं लकी ग्राहक को सोने का सिक्का। तो आइए और ले जाइए शान की सवारी। टीवीएस स्कूटरेट एवं बाइक्स। युवराज टीवीएस, नागपुर रोड, चंदनगांव। त्योहारों के रंग नैयर फर्नीचर के संग। त्योहारों के खास मौके पर खरीदें अपने मनपसंद फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। यहां आप पाएंगे डिजाइनर बेड, अलमारी, ऑफिस चेयर, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट एवं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक वैरायटी। दशहरा दीपावली के अवसर पर सोफा सेट की खरीदी पर सेंटर टेबल फ्री। आसान फाइनेंस सुविधा, शानदार फर्नीचर और जानदार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वॉशिंग मशीन, एलईडी, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, एसी आकर्षक छूट के साथ। नैयर फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, डीडीसी के सामने, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नाट्य गंगा संस्था के तत्वावधान में 23 नवंबर से 18 दिसंबर तक बाल नाट्य कार्यशाला का निःशुल्क आयोजन किया गया है। शहर के ख्यातनाम साहित्यकार एवं निर्देशक सचिन वर्मा ने जानकारी दी। पिछले 8 महीने से आप जानते हैं कि कोरोना काल में सारी सांस्कृतिक और रंगमंच से जुड़ी जो गतिविधियां थी वो बंद थी। इस चीज़ को मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल के ऊर्जावान निदेशक महोदय आदरणीय आलोक चटर्जी ने देखा और उन्होंने सोचा कि ये गतिविधियां फिर से जीवित होना चाहिए क्योंकि कला ही जीवन का आधार है। तो उन्होंने मध्य प्रदेश के 5 जिलों में बाल रंगमंच कार्यशाला का आयोजन करने की सोची और ये छिंदवाड़ा के लिए एक हर्ष का विषय है कि उन 5 जिलों में छिंदवाड़ा का चयन हुआ और लोकल कोऑर्डिनेटर के लिए जो संस्था है वो नाट्य गंगा का चयन किया गया है उसमें। तो 23 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 25 दिनों की ये कार्यशाला होने वाली है जिसमें बच्चों को अभिनय और थिएटर से संबंधित सारी गतिविधियां सिखाई जाएंगी और न सिर्फ छिंदवाड़ा बल्कि महाराष्ट्र से, वर्धा जिले से और भोपाल से अलग अलग जगह से विद्वान नाट्य गंगा के जो साथी हैं वो आएंगे और बच्चों को रंगकर्म के बारे में शिक्षा देंगे। और इन 25 दिनों में एक नाटक भी तैयार किया जाएगा और उसका मंचन इस नाट्य कार्यशाला के समापन अवसर पर होगा। तो उसके ऑडिशन होने वाले हैं कल, यानी कि 21 नवंबर को होने वाले हैं। चयन किया जाएगा उसमें प्रतिभागियों का और उसके बाद जो चयनित 20 प्रतिभागी होंगे उनको वर्कशॉप में उन्हें लिया जाएगा और उनके साथ वर्कशॉप की जाएगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अर्थात 21 नवंबर को भगवान सहस्त्रबाहु जयंती समारोह पूर्वक मनाई जाएगी। इस समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं श्रीमती आशा राय, मैं मेरे समाज की राष्ट्रीय महिला महासचिव हूँ और कल हमारे आराध्य देव राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु भगवान की जयंती है। तो हम सभी महिलाएं छिंदवाड़ा शहर में विगत कई वर्षों से कला समाज के भगवान राजराजेश्वर भगवान के लिए उनकी प्रार्थना के लिए हम साल भर महिलाएं मिलकर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। कुछ न कुछ हम कल्चरी महिला मंडल करते रहते हैं। मुझे समाज ने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जैसा कि लोग कहते हैं कि कई लोगों से जुड़ो तो बात और है, हम तो ये कहते हैं नंबर 1 पर परिवार और दूसरे नंबर पर है समाज। समाज हमको बहुत सी उपलब्धियां दिलवाता है। आज मैं जब समाज के इतनी ऊंचाइयों पर आज राष्ट्र में मेरा पद है, उसी के द्वारा मुझे आज राजनीति में भी मध्य प्रदेश की महासचिव होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं कांग्रेस की महिला प्रदेश महासचिव भी हूँ। यह सब मुझे मेरे कलार समाज द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा मेरी मेहनत को देखते हुए ये स्थान दिलाया गया है। सभी समाजों में जिस तरह से अपने अपनी जाति का प्रचार होता है, मेरी सोच यही है
कि हम हर गांव में, हर तहसील में अपनी महिलाओं को जागृत करें कि वह अपने आराध्य देव को माने, समझें। और मेरी एक प्रेरणा इस बार यह है कि हर घर में, हर कलार समाज के घर में, चाहे वो जायसवाल हो, जितने भी वर्ग हैं, हमारे घरों में कल 5-5 दिए भगवान सहस्त्र बाहु जी की पूजन अर्चन कर हर घर में रखे जाएं, जिससे हमारे बच्चों में आगे जाके ये पता चले कि ये हमारे आराध्य देव हैं। जिस तरीके से हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं, नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, तो हम एक दिन के लिए अगर हमारे आराध्य देव का विधिवत पूजन करके त्योहार मनाएंगे तो हमारे बच्चों को यह लगेगा कि यह मूर्ति हमारे आराध्य देव की है। इसके कारण हमारे परिवारों में भी यह अलग जगी रहेगी और ये बातें मैं समाज में और प्रदेशों में और गाँव में, तहसीलों में मेरे द्वारा ये बातें पहुंचाई गई हैं। कल हमारे हर समाज के हर घर में भगवान आराध्य देव की दीप प्रज्वलन होंगे। और जैसा कि हमारे छिंदवाड़ा में हमारी महिलाएं हैं, कल्पली समाज द्वारा जेल में भी उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने सहायता की कल्चुरी महिला मंडल द्वारा। और हमारी टीम, हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत मिलकर काम करते हैं। मेरी तरफ से सभी जिलेवासियों को, देशवासियों को और राष्ट्रवासियों को भगवान राजराजेश्वर की शुभकामनाएं पहुंचे। उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में पूज्य हमेशा ही पूज्य होता है। पर्व के अवसर पर छोटा तालाब में एकत्र श्रद्धालुओं ने छठ पूजन किया। सबसे बड़ी पूजा होती है ये सूर्य की उपासना करते हैं हम बिहार के लोग ज़्यादातर ये मतलब मानते हैं। और ये पूजा नहाई खाई से स्टार्ट होती है और अपने सूर्य मतलब अस्त से मतलब वो होती है, सूर्य उदय सूर्य अस्त से मतलब वो। ये पूजा ज़्यादातर मतलब बिहार के लोग ही करते हैं। सबसे पहले हम लोग लौकी भात से उपासना करते हैं, फिर उसके बाद खरना करते हैं, उसके बाद सूर्य अस्त की पूजा करते हैं, फिर सूर्य उदय से मतलब पूजा करके ये उपासना फिर अपन पोषण करते हैं। यानी कि 3 दिनों की ये पूजा, छठ पूजा बहुत विशेष महत्व रखता है। ये अपने मतलब बिहार के लोग ज्यादातर ये पूजा को मानते हैं। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स दीपावली धमाका
दीपावली के शुभ अवसर पर श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की एक से बढ़कर एक रेंज। एक्सचेंज की सुविधा के साथ तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय एवं किफायती इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स दीपावली के शुभ अवसर पर हर खरीदी पर भारी डिस्काउंट एवं पाइए पैनासोनिक, वर्लपूल, हायर, TCL एवं सैमसंग मोबाइल की पूरी श्रृंखला। साथ ही उठाइए एक्सचेंज और बजाज, HDB, IDFC द्वारा 0% डाउन पेमेंट की सुविधा के साथ 0% ब्याज दर पर फाइनेंस की सुविधा। होम अप्लायंसेज की लेटेस्ट रेंज, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, RO, होम थिएटर, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, हायर, वर्लपूल, TCL, लिव प्योर आदि ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्टेड रोड, छिंदवाड़ा। त्योहारों की खुशियां मनाइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ। तो आइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब शोरूम में, जहां आप पाएंगे त्योहार के शुभ अवसर पर फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा, सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट, 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज दर, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार। एक्सचेंज पर पाएं अधिकतम मूल्य, सभी डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्वीकार। सैमसंग, सोनी, ब्लू स्टार, वर्लपूल, TCL, ओ जनरल एवं डाइकिन AC, कैंट आदि ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। तो आइए, आपका स्वागत है शहर के विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक से बढ़कर एक रेंज, वह भी आपके बजट में। तो आइए, शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां आप पाएंगे हर प्रोडक्ट की खरीदी पर निश्चित उपहार। LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, RO, होम थिएटर, सीलिंग फैन, गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर, वाटर हीटर, AC एवं और भी बहुत कुछ फाइनेंस की सुविधा के साथ उपलब्ध शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटनी पेट्रोल पंप के बाजू में, छिंदवाड़ा। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच कुसुम IVF में। उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। चंदन गांव में 19 नवंबर की शाम प्राचीन परंपराएं मड़ई मेले के रूप में जीवंत दिखाई दी। पूजा करते रहो।
विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिरडी साईं मंदिर में आज 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर बाबा का अभिषेक पूजन कर महाआरती की गई। सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी द्वारा शिरडी साईं बाबा के इस भव्य मंदिर का निर्माण और मूर्ति की स्थापना 20 नवंबर 1999 को की गई थी। आज स्थापना के 21 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रातःकालीन अभिषेक बाबा का किया गया, काकड़ आरती 5:30 बजे हुई। उसके पश्चात मंदिर समिति के अध्यक्ष SV पुराणिक जी, हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं प्रशांत गौतम जी, अन्ना गारवे जी और मंदिर के कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा बाबा का अभिषेक किया गया। प्रतिवर्ष बहुत भव्य और दिव्य शोभा यात्रा इस अवसर पर निकाली जाती है। रथ पर आरूढ़ होकर बाबा पूरे शहर में भक्तों को दर्शन देने जाते हैं, परंतु कोरोना काल की मर्यादाओं को सच्चिदानंद समिति ने दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष अपने स्थापना समारोह के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। आज अभिषेक हुआ है, दिन में दोपहर 12 बजे आरती हुई, शाम को आरती 6:30 बजे होगी, रात को शेज आरती होगी। मंदिर समिति उन सभी साईं भक्तों को हृदय से धन्यवाद देती है जो निरंतर मंदिर के कार्यों में सहयोग देते हैं। तन, मन और धन तीनों से जो सहयोग करते हैं, सच्चिदानंद समिति उन सभी को धन्यवाद देती है। साथ ही साथ उन सभी संस्थाओं को, प्रशासनिक संस्थाओं को, नगरपालिका निगम को, जनप्रतिनिधियों को, सभी राजनीतिक दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मंदिर के सुचारू संचालन में, निर्माण में, मंदिर के कार्यक्रमों में अपना सक्रिय सहयोग दिया है। जय साईं राम। और अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। कुसमेली मंडी में भीगा किसानों का खुले में रखा मक्का, शेड में सुरक्षित है व्यापारियों का अनाज। कलेक्टर सौरभ सुमन ने बिछुआ में ली बैठक, 20 ग्राम पंचायतों की क्लस्टर मीटिंग में स्थल पर मिला ग्रामीणों को समाधान। खुद आगे रहकर जमीनी अमले का हौसला बढ़ाने वाले कोरोना वॉरियर SDM अतुल सिंह का हुआ अभिनंदन। और विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर में वर्षगांठ समारोह, अभिषेक पूजन कर हुई महाआरती। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।